नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो घने कोहरे के बीच आज मार्केट का कोहरा छटेगा या फिर नहीं छटेगा, इस पे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग के जो संकेत हैं उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। कल हम बहुत तेजी से फिसले थे जब आरबीआई की पॉलिसी में कोई कट नहीं आया, लेकिन आज ईसीबी और फेड की जो संकेत अब तक मिल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय बाजार तेज हो सकता है। थोड़ी कंफ्यूजन होगी, इसी कंफ्यूजन को आज पूरी तरह से दूर करने की यानी कह सकते हैं कि आरबीआई पॉलिसी के बाद जो कोहरा छाया है इक्विटी मार्केट्स पर, वो शायद दूर करने में कामयाब रहे, क्योंकि ईसीबी ने अब तक, अब हालांकि आउटकम अभी आने हैं, लेकिन उससे पहले एक चीयर अप मोमेंटम यूएस में और एशिया में जरूर डाला है। बिल्कुल, शुरुआत कर लेते हैं कुछ एक आंकड़ों के साथ। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें 70 अंकों की जोरदार बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, और अच्छी बात यह है कि अब एसजीएक्स निफ्टी भी 8200 के पार हो गया है। कल हमने आपको एक रेंज बताई थी, वो बताई थी कि 8200 शायद पार नहीं होगा और 8080 भी ब्रेक नहीं होगा। कल निफ्टी का डॉट 8080 का लेवल लगा, उसके बाद निफ्टी 8100 के ऊपर आके क्लोज हो गया। आज हमको ओपनिंग में ही 8200 मिल रहा है, डेट मीन्स आज गैप अप ओपनिंग होगी। टेक्निकल एनालिस्ट आपको जरूर समझाएंगे कि इस गैप अप ओपनिंग का मीनिंग क्या होता है, लेकिन आज का आउटलुक यानी कि कहां से बाजार को संकेत और कैसे आज बाजार चल सकता है। ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से पॉजिटिव है आज भारतीय बाजारों के लिए, ये एक अच्छी चीज है। दूसरी बात, आज तेज उतार चढ़ाव मार्केट में रहेगा। देखिए, कल जब पोजीशंस बन रही थी तो ऐसा था कि काफ़ी लोग शॉर्ट पोजीशंस काट भी रहे थे, लेकिन आज जो संकेत मिल रहे हैं उसमें शॉर्ट स्क्वीजिंग, ताज़ा खरीदारी, दोनों का समीकरण होगा, इससे तेज उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। आरबीआई के बाद ईसीबी और फेड के फैसलों पर नजर रहेगी बाजार की, कि दो बड़े सेंट्रल बैंक्स और क्या फैसला लेते हैं अपनी अपनी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम डीकपल नहीं है तो इसलिए हमारी इकोनॉमी पे भी इसका सीधा सीधा असर पड़ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एफआईज दूसरे दिन भी खरीदार बने हुए हैं और कल के सेशन में भी करीब 190 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी इनकी तरफ से हुई है, क्योंकि दो बड़े सेंट्रल बैंक डिसीजन लेना चाहते हैं। इसलिए इक्विटीज के अलावा आपको रुपए पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि रुपया आज थोड़ी सी चाल अपनी ऊपर नीचे ज्यादा कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन आज की शुरुआत से पहले एक हैंगओवर जरूर है आरबीआई पॉलिसी आउटकम का, लेकिन इतना जरूर है कि यूएस, यूरोप, एशिया या फिर एसजीएक्स निफ्टी सभी एक अच्छी शुरुआत के इंडिकेशन दे रहे हैं। रजत के पास चलते हैं न्यूज रूम और उनसे अपडेट ले लेते हैं सभी इंटरनेशनल मार्केट्स का। रजत, गुड मॉर्निंग। ईसीबी की बैठक से ठीक पहले एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने यूरोप में देखा, उसी को फॉलो करते हुए हमने यूएस मार्केट में भी एक अच्छी खरीदारी देखी, 1 से 1.5% बढ़कर यूएस इंडाइसेस क्लोज हुए, और यही रिफ्लेक्शन एशिया में भी है। एसजीएक्स निफ्टी पर भी यही रुझान है जो कि डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। क्या प्रोजेक्शंस हैं ईसीबी की बैठक को लेकर, और सभी जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो क्या एक स्ट्रॉन्ग क्यूज आज डिलीवर कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग क्यूज, बहुत स्ट्रॉन्ग क्यूज हैं। ये बहुत समय बाद देखा गया है कि सभी मार्केट्स 1% के आसपास की तेजी शो कर रहे हैं, स्पेशली एशियन मार्केट्स और अमेरिकन मार्केट्स तो रिकॉर्ड स्तरों पे बने हुए हैं। एशियन मार्केट्स पे देखिए आप, निक्के पे 0.1% के आसपास की तेजी है, हैंगसेंग ताइवान यहाँ पर 1% कॉस्ट पे 1% ऊपर है। तो एशियन मार्केट्स का जो सेटअप है आज वही ड्राइव कर जाएगा, इंडियन मार्केट्स को पिछड़ नहीं सकते। वैसे भी लगातार आउटपरफॉर्म कर रहे हैं एशियन मार्केट्स को अपने अन्य पीयर्स को, तो हो सकता है कि आज भारतीय बाजारों पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आ, और एफआईआई पे पिछले कुछ दिनों में भी बता रहे थे कि कैश मार्केट पे पॉजिटिव हो चुके हैं। तो स्ट्रॉन्ग क्यूज एशिया की तरफ से है, और ऊपर से जो डेवलप्ड मार्केट थी उसमें डाउ जोन्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिली, 1.5% के आसपास की तेजी, 300 पॉइंट से ज्यादा के गेन्स थे। एसएनपी 1% से ज्यादा चढ़ा। नैस्डैक पे अगर आप बायोटेक इंडेक्स देखेंगे तो वहाँ पर गिरावट थी, उसके बावजूद नैस्डैक पे 1% ज़्यादा की स्पाइक आना बहुत स्ट्रॉन्ग क्यू माना जाता है। एक अच्छी खरीदारी इमर्ज होती हुई नजर आई, और डाउ जोन्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स फोकस में थे, यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ रही थी। और जैसे अभी बात हो रही थी कि जो दो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अब जब अपनी पॉलिसी अनाउंस करेंगे, ईसीबी तो इनफैक्ट आज ही बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम के ऊपर अपनी टिप्पणी दे देगा। उम्मीद यही है कि मार्च 2017 जो कि डेडलाइन है बॉन्ड खरीद प्रोग्राम के एंड होने की, उसको 6 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है। मौजूदा पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस तर्ज पे कल यूरोपियन मार्केट्स पे भी 1.5% के आसपास की तेजी फुटसी डैक और कैक्स में बनती हुई नजर आई थी। अगर ऐसा होता है तो ये भी पॉजिटिव इकोनॉमी के लिए समझा जाएगा, और वर्ल्ड मार्केट्स इस सिचुएशन से भी काफी खुश होंगे। ऊपर से फेड अगले हफ्ते जो अनाउंसमेंट करेगा वो तो बाजार क्लोजली ट्रैक कर रहा है, और उससे पहले जो रिस्क एपेटाइट है ट्रेडर्स की वो बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ गई, यानी कि इक्विटी पे साफ तौर पे बॉन्ड के मुकाबले ज्यादा बाइंग इमर्ज हो रही है। ठीक है रजत, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा ईसीबी और फेड इस समय क्या और फैसले लेता है। फिलहाल उससे हमको संकेत पॉजिटिव में मिल रहे हैं। अब आज का निफ्टी का दायरा और बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेगा। देखिए, आज निफ्टी के अंदर आपको तेज उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा, ये कम से कम आज के लिए तय आप समझ लें। दूसरा, आज निफ्टी का दायरा हमने 8080 रखा है, ये कल का इंट्राडे लो है। अगर आज किसी भी तरह से मुनाफा वसूली आ जाए तो कल का इंट्राडे लो ब्रीच नहीं होना चाहिए, ये मार्केट का विन सिचुएशन होगा। इसलिए आज निफ्टी का दायरा आपका 8080 लोअर एंड पे होना चाहिए, और अपर एंड
8200 पार करने में बाजार थोड़ा समय ले सकता है, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर ही पॉजिटिव है, अदरवाइज और फैक्टर हमारे पास अभी तक पॉजिटिव नहीं बने। इसलिए 8220 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का जंक्शन बना हुआ है, ये हो सकता है। 2 कॉल जो एक्टिव रहेंगी कॉल या पुट, वो 8200 और 8000, कल का दायरा भी यही था, आज इन दोनों में एक्टिविटी दिखेगी। हाँ, बैंक निफ्टी अगर आप देखें 18,300 से लेकर 18,700 तक की रेंज में आपको फ्लक्चुएट करता हुआ दिखेगा। कल भी आपको जो बैंक निफ्टी क्लोजिंग मिली थी 18,250 था, कल हमारी जो रेंज थी वो 18,250 की थी, आज हमने 18,300 की है, क्योंकि आपको गैप अप मिलने वाला है। तो ये निफ्टी की रेंज है। राजेश सतपुते इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जो हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की जो रेंज रख रहे हैं, फिलहाल ग्लोबल संकेतों की वजह से अभी यही लेवल समझें या फिर इससे बड़े लेवल्स में मिलने की आपको लगता है उम्मीद है? मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हमें हमारा व्यू यही है मार्केट में कि हमें लॉन्ग की तरफ ही रहना है। वी आर नॉट बेरिश एट ऑल। हमें लगता है कि करंट जो करेक्शन आ रहा है, इट्स अ गुड लेवल के एक गुड एंट्री पॉइंट मिल रहा है मार्केट में। अगर आप देखो, जैसे कि हम अभी सुबह बात कर रहे थे कि देयर वर 3 मेजर इवेंट्स, जहाँ पे एक आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी था, जहाँ पे एक इटली का रेफरेंडम था। अभी थर्ड जो इवेंट है एफओएमसी की मीटिंग और फेड की बैठक के बाद वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप देखो, इतने बड़े इवेंट्स के बावजूद बाजार नहीं टूट रहा है, तो यही मुझे लगता है कि मार्केट डिस्काउंट कर रहा है, फैक्टर इन कर रहा है। सो हमारा बायस जो है वो पॉजिटिव है। जैसे मैंने मॉर्निंग में आपसे कहा कि एक पॉजिटिव बायस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, जो सप्लाई पॉइंट है, वो है 8,210 का। और अगर आप ऑप्शंस का डेटा भी देखो तो जो हाईएस्ट पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 8,000 पे है, यानी इस एक्सपायरी के लिए 8,000 का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सामने जो रेजिस्टेंस बनेगा, यानी 8,210 के ऊपर अगर निफ्टी चले तो मुझे लगता है 8,300 तक जाएगा। तो मुझे लगता है कि बायस पॉजिटिव है। एज फार एज द बैंक निफ्टी इज कंसर्न, मुझे लगता है 18,000 और 18,200 का यहाँ पे एक सपोर्ट है। 18,000 18,200 के सपोर्ट किसे आप लॉन्ग करिए, स्टॉप लॉस 18,000 के नीचे रखिए, और इसका जो टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का वो है 18,750 18,800 का। मानस जायसवाल भी मौजूद है हमारे साथ। मानस, गुड मॉर्निंग। आपका व्यू क्या होगा इंडेक्स पर आज? क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे ट्रेडर्स को? गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरा समझना यही है कि जब तक 8,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तब तक घबराने की जरूरत नहीं है, और हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 हफ्ते पहले ही वीकली चार्ट पे एक हैमर पैटर्न बना था। जरूर हमने हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग पिछले 2-3 दिनों में देखी है, बट जब तक जो पिछले लोज है वो ब्रेक नहीं होते, मैं नहीं समझता कि कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिलेंगे। मेरा अभी भी समझना है कि शायद हमें 8250 के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिले, तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। मैं समझता हूँ कि 8050 एक इंटरडे चार्ट पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, तो 8,000 बेस है, ये कम से कम तय है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि हमको 8,000 टूट तो नहीं जाएगा, या फिर 8200 के ऊपर आज हम क्लोज देने में सक्षम होंगे। यही आज की हमारी थीम पे हम लगातार आपके सामने एक्सपर्ट्स का व्यू रखते चलेंगे। और इस बीच अगर आप देखें तो कुछ एक स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम भी मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी से कल बढ़ा है। कल फर्टिलाइजर कंपनीज को लेकर एक खबर आई थी, जो कि कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें सब्सिडी जो मिलती है फर्टिलाइजर कंपनीज, उसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई है। आप कोरोमंडल इंटरनेशनल, राजेश, और साथ ही एक NFL या फिर कोई और फर्टिलाइजर शेयर जो आपको ठीक लग रहा हो? देखिए, ओवरऑल अगर देखो तो RCF या टाटा केमिकल या यूनाइटेड फॉस्फोरस, आप देखो फर्टिलाइजर कंपनीज ने इस साल में बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया। हालांकि टाटा केमिकल साइरस मिस्त्री और इनके इशू के बावजूद थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ, बट दैट वाज ए गुड करेक्शन फॉर टू री एंटर। एज फार एज द कोरोमंडल इंटरनेशनल जो आप बात करें, तो मुझे लगता है कि काउंटर में भी एक स्ट्रेंथ है। फिलहाल के लिए वो साइडवेज है। उसका जो रेंज है, जो सपोर्ट बनता है, वो 220-230 के आसपास वहाँ पे बनता है, जो दैट इज द एक्यूमुलेशन पॉइंट। और जो डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है वो रफली 290 और 300 के आसपास है। एट करंट मार्केट प्राइस 260, वन कैन गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस बिलो 250। और मुझे लगता है फिर इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा दैट विल बी 270, दैट विल बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस। 270 के ऊपर निकल लें तो फिर से ये 290 और 300 का इसका जो रेजिस्टेंस है ये हिट करेगा। सो इट्स अ बाय ऑन डिप काउंटर फॉर मी। जी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स
पूरा ही स्पेस आज परफॉर्म कर सकता है कैबिनेट डेवलपमेंट के बाद। सभी स्टॉक्स पर नजर रखिए। और भी बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि आज खबरों के आधार पर मोमेंटम में रहेंगे, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट से एक बार डेरिवेटिव डेटा को देख लेते हैं कि कल क्या अप्रोच रही है ट्रेडर्स की। एफआईएस का बायस तो कैश मार्केट में पॉजिटिव रहा है, लेकिन इंडेक्स को लेकर, प्राइस मोमेंटम को लेकर क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं ये समझ लेते हैं। क्या क्यूज है पे? दीपाली, देखिए कल का सेशन और आज की ओपनिंग में शुरुआत में भी कहा काफ़ी फ़र्क है। आप डेरिवेटिव डाटा के हिसाब से कल तो शॉर्टिंग थी, बैंक निफ्टी पे भी और निफ्टी पे भी, दोनों पे ही शॉर्टिंग थी। लेकिन कल एफआईएस की तरफ से खरीदारी हुई है, तो ये तो पहला इंडिकेशन था। अगर आज हमको ग्लोबल संकेत पॉजिटिव नहीं भी मिलते तब भी शायद हम 8080 को ब्रेक नहीं करते, एक बार इसको बचा लेते। अब पॉजिटिव संकेत भी मिल गया है, तो इसलिए ये होगा कि शॉर्ट्स कवरिंग थोड़ी सी पहले के सेशन में आती हुई दिखेगी। जो फर्स्ट सेशन होगा सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का होगा, लेकिन मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ तभी आएगी जब हम 8200 को डिसाइसिवली पार करें और उसके ऊपर क्लोज करने के लिए सभी सेक्टर परफॉर्म भी करें। स्पेशली इसमें बैंक निफ्टी जो कल थोड़ा बहुत वापस शॉर्टिंग देख रहा था, और जब आरबीआई की पॉलिसी आई तो ये स्लिपेज में यानी कि तेजी से गिरने में सबसे बड़ा इंडेक्स बन गया था। तो बैंक निफ्टी की आज अगर शॉर्ट कवरिंग कंसोलिडेटेड होती है यानी कि अच्छी बनी रहती है और वापस नहीं फिसलते, तो आप उम्मीद कर सकते हैं आज 8200 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिल जाएगी। क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तोड़ना नहीं। 2 बार हम ऑलरेडी 8200 को तोड़ चुके हैं, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी, तो क्लोजिंग आज इंपॉर्टेंट होगा इसके सेशन में देखना। रही बात ऑप्शन ट्रेडर्स की, देखिए कल 8000 की पुट के अंदर जब बाजार टूट भी रहा था तब भी खरीदारी हो नहीं रही थी, तब भी जो लॉन्ग बन रहा था, आप ओपन इंटरेस्ट चेंज देखें या फिर प्रीमियम देखें, 1% जो कुछ जो कि नामात्र है, बिल्कुल उसकी कीमत ही नहीं है। तो इसकी कोई मतलब नहीं बनता कि 8000 के अंदर ट्रेडर्स अभी मन बना रहे हैं। ट्रेडर्स ये देखना चाह रहे हैं कि 8200 हमको एक बार क्लोजिंग मिल जाए, उसका हम तेजी के सौदे खेलेंगे या फिर तेजी के सौदों में जो एवरेज की है उसमें बाद में सोचेंगे प्रॉफिट बुक करना है फिर होल्ड करना है। फिलहाल तेजी का मूड बाजार का ज्यादा लग रहा है ऑप्शन डाटा और डेरिवेटिव डाटा को देख के। बिल्कुल, ऑप्शन डाटा, डेरिवेटिव डाटा और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट से जो क्यूज हैं उन तीनों को देखते ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि स्ट्रेंथ मार्केट में आज आ सकती है या फिर एटलीस्ट एक अच्छी ओपनिंग जरूर हो सकती है। खबरों वाले शेयर्स और देख लेते हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स की ऑलरेडी हम बातचीत कर चुके हैं। अदानी पोर्ट्स पर ध्यान दे सकते हैं। खबर है टीएम हार्बर के अधिग्रहण के लिए शेयर खरीद करार किया है कंपनी ने, और इस करार के लिए, शेयर खरीद के लिए 106 करोड़ कंपनी खर्च करेगी। स्टॉक कल 2% बढ़ा और लगातार हमने पिछले कुछ दिनों में पूरे ही अदानी समूह में बाइंग देखी भी है। मानस, अदानी पोर्ट्स पर आपकी राय क्या है? देखिए पॉजिटिव ये है कि 2 हफ्ते पहले ही स्टॉक ने करेक्शन के बाद 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, वहां पर रिकवरी देखने को मिली थी। वीकली चार्ट पे एक हैमर पैटर्न बना था। एक हर्डल दिखता है चार्ट पे 282 के आसपास। अगर ये हर्डल क्रॉस हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 300-305 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि मीडियम टर्म चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। तो मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहे। अगर आपके पास है तो 260 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट कम से कम 305-310 के सेट करके चले। आज मार्केट के अंदर जो कल का इवेंट था उसके बाद भी इवेंट्स की कोई कमी नहीं है। बाजार के अंदर एक ऐसी सी चीज़ें हैं जो कि आज पूरे ट्रेड पे आपका असर डालेंगी। पहली बात तो हम इसी पे रखेंगे आज पूरा फोकस कि 8000 या फिर 8200, हमको 8200 की क्लोजिंग मिलती है नहीं मिलती। और नोटबंदी को पूरा 1 महीना हो चुका है, कितने हालात बदले हैं इस पे आज हमको ध्यान रखना होगा। और हम इसमें अलग अलग सेक्टर की समीक्षा करके आपको बताएंगे कि इस समय नोटबंदी जो 1 महीना हुआ है इस पर कितना असर आएगा। और दूसरा, आपको पता ही है कि टाटा ग्रुप में जिस तरह का टसल चल रहा है, अब नुलसी वाडिया और टाटा सन्स के बीच में आपस में लड़ाई है। ये कह सकते हैं कि पारसी एम्पायर @ अभी चल रहा है। तो इस पर हमारी खास पेशकश आज दिन भर में आप देख पाएंगे 1:30 बजे, जिस पर हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार शुरुआत कहाँ से हुई और ये पारसी एम्पायर कैसे बन रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि आरोप दोनों तरफ से हैं। और 8200 और 8000 की इंपॉर्टेंस है, ये तो हम कह ही रहे हैं कि जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना। और सन फार्मा कल 5% टूटा था, हलोल प्लांट का झटका इसको लगा था। आज इससे उभरेगा या फिर इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी, ये हम जानेंगे आज पूरे दिन भर इन सभी स्टॉक्स में क्या करना है।